अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों से एक स्कैम के बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक रिसेंटली कल ही एक हैं जानने वाले, उन्होंने कहीं से मेरा नंबर लिया और उन्होंने मुझसे रब्ता किया बड़ा अर्जेंट बेसिस पे, और मुझसे कहने लगे कि मेरा एक कॉइन है वो स्वैप नहीं हो रहा है। पहले तो मैं समझा कि शायद वो नए हैं, उनको फीस वगैरह का समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गाइड कर देता हूँ। मैंने उनको बताया, उन्होंने बताया कि नहीं फ़ीस है मेरे पास। और मैंने कहा चलें आप BNB की फ़ीस और ले लें, क्योंकि वो मुझे बता रहे थे कि बिटगेट वॉलेट के अंदर उनको कोई मसला आ रहा है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप मुझे बताएं, स्क्रीनशॉट वगैरह दें, मैं आपको गाइड कर देता हूं। उन्होंने बताया कि मैंने पहले एक कॉइन लिया था जो कि मैंने सिर्फ $40 का शायद आई थिंक लिया था, और मुझे वो सेल करा मैंने, तो मुझे तकरीबन PKR के अंदर 11,000 रुपये उस पर जो है वो सेविंग हुई। और एक ग्रुप है, वहाँ से मैंने सिग्नल लिया। मैंने बोला ठीक है, आप मुझसे वो ग्रुप भी शेयर कर दें और मैं उसको देखूंगा अगर इस तरह है। जब उन्होंने मुझे वो कॉइन बताया, मैंने चेक किया तो उस पर सेल टैक्स 15% आ रहा था। तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने कहा शायद ये किसी गलत जगह चले गए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे उस ग्रुप का लिंक वगैरह भी देना था। मैं फिर उनसे बात करने लगा, चीज़ें देखने लगा। तो वो उनके साथ जो स्कैम हुआ, जब मैं उसकी डिटेल में आखिर तक गया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो एक बेसिक चीज़ थी। जब हम मार्केट में नए नए आए थे तो हमने वो चीज़ें उस वक्त देखी थी कि वो किस तरह से स्कैम होता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि देखें, मार्केट का साइकिल होता है। अब जो भी नया साइकिल है, इस साइकिल में बुल रन का लोग सुनकर आ रहे हैं मार्केट में, और वो कहीं उनको $100-25 बचते हैं तो वो फ़ौरन जो है वो उस जगह बिलीव करके वहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर उनको टोटल $550 का जो है तकरीबन लॉस हुआ, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। क्योंकि देखें, मैंने ऑलरेडी आई बटन में भी लिंक आ रहा है, मैंने एक वीडियो प्रॉपर बना के आपको बताया है कि कल जो डंप आया था वो क्यों आया था, उसका क्या रीज़न था, और उस डंप की वजह से मार्केट में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। तो अगर उस $550 से वो अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट भी बाय करते तो वो आगे जाके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते थे। लेकिन रात को सोएं और सुबह उठ के हम अमीर हो जाएं, वो वाली चीज़ को देखते हुए उन्होंने कहीं से सिग्नल लिया, उन्होंने वो चीज़ बाय कर ली, और अब वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी, उनके मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं। मैं आगे जाके आपको एक दो चीज़ें भी सुना देता हूँ जिससे आपको उनकी प्राइवेसी भी कायम रहे, उनका नाम भी ज़ाहिर ना हो, और आप लोगों के साथ शेयर हो, ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं और आइंदा कभी आप ऐसे किसी स्कैम में ना पड़ें। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बड़ा ख्याल से चलना पड़ता है। और आपको मैं प्रॉपर एक बेसिक कोर्स भी लाने वाला हूं, जिसमें आपको मैं बाइंग, सेलिंग और सारी चीज़ें जो आप मुझे कमेंट में, आप काफ़ी वीडियोस को पसंद भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, तो उनको देखते हुए मुझे मोटिवेशन भी मिल रहा है। तो चैनल पे नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ। पूरा स्कैम आपको समझाऊंगा किस तरीके से हुआ, और उसके बाद वीडियो के आखिर में एक दो टिप भी आपको दे दूंगा कि आप कहाँ से कॉइन को एटलीस्ट बेसिक वेरीफाई तो करें। क्योंकि जिस कॉइन में वो स्कैम हुए उसमें टोटल होल्डर ही 10 थे, जिनमें से 4-5 तो बाइंग उसने खुद की होंगी, और 2 इन भाई ने की। एक इन्होंने $10 की शायद, या $40 की, एक इन्होंने बड़ी बाइंग करी। तो उस 10 होल्डर वाले कॉइन में इस तरह इंटर होगा या ना, इन्होंने सेलिंग चेक करी कि वहाँ सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ बाइंग है। और वो जो जिसने वो कॉइन क्रिएट किया है, जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है, वही सेलर है, वही सेल कर सकता है, और कोई इस कॉइन को सेल भी नहीं कर सकता। तो ये तो हनी पॉट होता है, और ये तो बड़ा बेसिक सी चीज़ है, स्टार्ट सी चीज़ है। तो बहरहाल मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गाइड करना है कि मेरे चैनल को जो लोग देखते हैं, समझते हैं शायद कि उनमें से अगर कोई खुदा न खास्ता इस तरफ जाने वाला है तो वो बच जाए और इस स्कैम में ना आए। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको मैं मुकम्मल गाइड करता हूँ। जी फ्रेंड, तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर, और उन्होंने मुझसे कल ग्रुप में जिस तरह से डिस्कस किया, और जिस तरह आप देखते हैं एक्सचेंजेस होती हैं, बाइनेंस वगैरह, इस तरह डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती हैं, जिसमें बिटगेट का वॉलेट है, BNB का अपना जो वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट, फिर इस तरह से मेटामास्क से अलग अलग वॉलेट है। तो वहाँ पे उनको किसी ग्रुप के अंदर कॉल मिली कॉइन की, उन्होंने पहले बाई किया, उसमें उनको प्रॉफिट हुआ, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। और उस ग्रुप के अंदर मैं आपको एक अभी वॉइस भी सुनाता हूँ आगे चल के उनकी, और उनकी जो भी शनाख्त है उसको पोशीदा रखते हुए, ताकि उनका भी मोराल जो है वो ख़राब ना हो, डाउन ना हो। हमें सीखना चाहिए एक दूसरे की गलतियों से। उन्होंने मुझे खुद भी कहा, तो मैंने उनको कहा ठीक है, मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मुझे ये स्कैम कोई बहुत बड़ा स्कैम होता, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से उन्होंने आपके साथ किया होता तो समझ में आती बात, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही ऐसा बचकाना तरीके से आपके साथ स्कैम किया कि मुझे खुद बहुत ज़्यादा वो लग रहा है। और मुझे बड़ा वो हो रहा है कि जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो इस तरीके से इन चीज़ों में आ जाएंगे तो कैसे वो काम करेंगे। तो मैं आपको बताऊँ कि देखें, कॉइन मार्केट कैप जो होता है, वहाँ पर कॉइन फ़ौरन नहीं आता। जिस तरह लास्ट मैंने आपको एक गोल्ड टोकन के बारे में बताया था, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। देखें चार्ट भी अच्छा है इसका मैंने बताया था कि ये आप जाएंगे तो अभी ये कॉइन मार्केट कैप पे मौजूद नहीं है। अब इसी तरीके से वहाँ पे कोई कॉइन की आपको अगर कॉल मिली तो आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखेंगे तो आपको कॉइन वहाँ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए बेसिक डेक्स टूल हो, डेक्स टूल जो है ना, यहाँ पे आपको कॉइन लाजमी तौर पर जब भी लॉन्च होता है आपको यहाँ पर उसको देखने का मौका मिल जाएगा। वीडियो के आखिर में आपको एक टिप दूंगा जहाँ से आप कॉन्टैक्ट एड्रेस को वैसे भी थोड़ा बहुत वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या इसका स्कोर आ रहा है। अब यहाँ पे उन भाई को चाहिए था कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं डेक्स टूल को खोलूँगा। सबसे आसान है, आप यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ जाके लिखेंगे डेक्स टूल्स। ये मैंने डेक्स टूल यहाँ पे लिखा, बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूँ। ये आपका यहाँ पे ये
पेज ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जैसे उन्हें किसी कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिला था, उनको इस कंडीशन में कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिला होगा, वो कर क्या रहे कि वो वहाँ गए, उन्होंने जाके वहाँ से उसको स्वैप किया, बिटगेट वॉलेट में बाय कर लिया। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को लाके यहाँ पे पेस्ट करें। आपने पेस्ट किया, यहाँ पे आ रहा है लीथ कॉइन, लीथ नाम है इस कॉइन का। आपने यहाँ क्लिक करा। अब वो मुझे बता रहे थे कि मैंने मार्केट कैप देखा और मैं एक्साइटेड हो गया और मैंने बाय कर लिया। मार्केट कैप वगैरह सबसे आखिर में चीज़ें हैं। सबसे बेसिक चीज़ जो स्टार्ट है वो ये है, आप नीचे आएँ, आप आएंगे नीचे तो देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारे आपको ग्रीन बाय नज़र आ रहे हैं, ऊपर एक आपको सेल नज़र आ रहा है। मतलब उसका चार्ट जो इतना ऊपर गया और कॉइन जो इतना पंप हो रहा था, उसका रीज़न ये था कि ये देखें आप, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट कैप आ रहा है $16 मिलियन। $16 मिलियन कुछ भी नहीं है। ये इसको आप कभी भी मत देखें कि ये मार्केट कैप है या ये लिक्विडिटी जो शो कर रहा है। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें देखने वाली होती हैं। इसको देख के कभी भी कॉइन को बाय नहीं करें। वो कॉइन वेरीफाई है या नहीं है, वो सब चीज़ें बहुत बात की हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है कि कॉइन के अंदर आया बाय, ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि आया कॉइन में बाय सेल भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपको एक मिसाल बताऊँ, यहाँ पे आप देखें कि ये मैंने लीथ कॉइन को देखा। सबसे पहले तो उसने खुद, जिसने ये कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसने बाय किया $300 का, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कि ठीक है देखें इस कॉइन में बाइंग आ रही है। 0.2166 पे उसका $300 का उसने बाय किया और ये उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है। उसके बाद उसने फिर $600 का बाय किया। फिर इन भाई ने मेरे ख्याल में शायद $90 का बाय किया। दोनों बाइंग आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, वॉइस भी आ जाएगी। कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं, 2 दफ़ा उन्होंने बाय किया। एक दफ़ा उन्होंने कम अमाउंट से बाय किया, शायद $78, ये वाली बाइंग उनकी है। उन्होंने मुझे बताया था, आपको स्क्रीनशॉट में भी नज़र आ रहा होगा। एक बाय उन्होंने $78 की, ये उनके बाय आ रहा है। और सेकंड जो बाइंग उन्होंने की है, वो उन्होंने कॉन्फिडेंस जब उनका बढ़ गया तो उन्होंने एक और बाय किया, वो तकरीबन $274 या $300 का उन्होंने बाय किया। ये 2 उन्होंने बाय किया। अब वो ये नहीं देख रहे थे, अगर वो होते तो वो समझते चीज़ों को, तो यहाँ देखते कि बाय और आ भी रहा है, लेकिन क्या सेलिंग भी हो रही है, कोई सेल भी कर रहा है इस कॉइन को। अब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग इसकी पिछले 5 मिनट, 1 घंटा और 6 घंटे में बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि जो लोग समझ गए उनको अंदाज़ा हो गया। सिर्फ 10 होल्डर यहाँ पर आए थे, जिसमें से 2 होल्डर वो खुद हैं और 8 में से 6 या 5 कोई और लोग होंगे जो कि इसमें स्कैम में आ गए, और 1-2 बाइंग उस बंदे की खुद होगी ताकि दिखाने के लिए। मैं इसके कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ मज़ीद इसकी डिटेल आ जाएंगी। यहाँ मैं आता हूँ, BEP20 पे बना हुआ कॉइन है ये। टोटल सप्लाई इसकी ये आपके सामने आ रही है, 10 होल्डर हैं इसके अंदर। और अगर मैं आऊँ होल्डर के अंदर यहाँ पे और डिटेल में, तो 99% जो सप्लाई है इसकी वो एक ही होल्डर के पास है। सबसे बड़ा जो देखने वाली चीज़ थी वो यही थी कि 99% सप्लाई एक बंदे के पास है और बाकी सप्लाई उसने छोड़ी हुई है, जो कि बाय करेगा, आखिर में वो डंप करके सेल कर देगा। अभी तक उसने यहाँ पे सेलिंग नहीं करी, लेकिन वो यहाँ सेल कर देगा। अब मैं आपको एक नॉर्मली कॉइन बताता हूँ, जिस तरह आप आए यहाँ पे, मैंने ये मोंकी टॉप 10 हॉट पे 1 पे ये चल रहा है इस वक्त। अगर मैं आके इसको 1 वीक के चार्ट पे देखता हूँ तो ये देखें यहाँ से डंप हुआ हुआ है। लेकिन आप आके देखेंगे, देखें ये बाइंग सेलिंग है, ये ग्रीन आ रही है बाय और ये रेड आ रहा है सेल। ये इसमें बाइंग सेलिंग मुस्तकिल आ रही है। देखा जाए तो अगर मैं 7 डे पे चेक करूँ तो टोटल ये देखें कितनी इसमें वॉल्यूम, देखें कितना आया हुआ, ये वॉल्यूम है इसके अंदर। और अगर यहाँ आप आके देखेंगे वॉल्यूम, आप इधर आएँ और इधर वॉल्यूम देखें आप, टोटल वॉल्यूम इसमें आया है $2000 का और सेलिंग ज़ीरो है, ज़ीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि उन्होंने देखी ही नहीं। वो तो खैर बिल्कुल ही बहुत ही आसान से स्कैम में आ गए। अदरवाइज़ तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने वाली, लेकिन कम से कम बेसिकली आप ये चीज़ें तो देखें कि बाइंग सेलिंग कितनी आ रही है। अब इसमें देखें $3.3 मिलियन की लिक्विडिटी है, लॉक भी हुई हुई, ये जो ताला बना हुआ आ रहा और ये है। अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा आगे जाके चीज़ें और भी आ जाएंगी। तो अगर देखा जाए तो इसने यहाँ पे इसकी 99% लिक्विडिटी 975 ईयर्स के लिए इसने लॉक की हुई है। मतलब ये कॉन्फिडेंस लेवल उसने अपना बढ़ाने के लिए, अपने होल्डर्स का बढ़ाने के लिए उसने, मतलब ऐसे टाइम के लिए उसने इसको कॉइन को जो है यहाँ पे लॉक कर दिया है, इसकी लिक्विडिटी को, कि वो खुद भी चाहे तो 99 ईयर्स कौन वेट करता है। मतलब इतने बड़े पैमाने पे वो लॉक करके बैठ गया, जो भी अमाउंट उसने लॉक की है। इसकी वजह से 6,90,000 होल्डर इस कॉइन के अंदर आए, जो कि बहुत बड़ा एक अमाउंट बनता है। 10 ट्रिलियन इसकी सप्लाई है। टोटल मार्केट कैप इसका देखें तो 70 मिलियन का है, जिसमें से लिक्विडिटी में 3 मिलियन है। अगर 1 मिलियन भी उसने इतने टाइम के लिए लॉक किया है, इट्स मीन्स कि वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ काम करने आया है। ये मैं आपको एक जस्ट मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि इस कॉइन को ले लें, या मैं इसकी आपको कोई बाय कॉल दे रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ गोल्ड टोकन का बताऊँ तो आप यहाँ आएंगे, आप आने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके वेबसाइट को देखना है। ये बहुत आगे की चीज़ें हैं, आपने आके फिर उसका ट्विटर चेक करना है, अपडेट हुआ है नहीं हुआ है।
और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिटेल में अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी, लेकिन इनिशियली आप कम से कम इस चीज़ को समझें कि होल्डर देखें कितने हैं, बाय सेलिंग हो रही है नहीं हो रही है, बेसिक चीज़। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आएँ। ये एक जगह होती है टोकन स्नाइफर, यहाँ पे टोकन स्नीफर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कम से कम एटलीस्ट स्कोर चेक करें। यहाँ पे स्कोर इसका आ रहा है 100 में से 100 आउट ऑफ 25 बस। ये 190 भी आता है, 180 भी आता है, 100 भी आता है। ये डिटेल में आप पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा इसका सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। ऑनरशिप रीअनाउंस और सोर्स डज नॉट कंटेन एन ऑनर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे डिटेल आ रही है, सब क्रॉस हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये भी इनका 95% लिक्विडिटी जो है वो बर्न है, लॉक फॉर एटलीस्ट 15 डेज, और 0.01 ये क्रॉस है, कुछ भी लिक्विडिटी लॉक नहीं हुई है। इसी तरीके से अगर आप इस टोकन के अंदर आएंगे, आप यहाँ जाके देखेंगे तो लिक्विडिटी भी लॉक है, सारी चीज़ें। मैं इसको नहीं दिखाता हूँ, चले मैं आपको कोई और कॉइन दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये कॉइन दिखाया है, ये टॉप 10 पे रैंक कर रहा है। इसमें भी आप देखेंगे 7 डेज़ में बाय सेल, देखें कितने का ये बाय हुआ है, कितने का ये सेल हुआ है। अभी भी बाइंग सेलिंग 18:28 पे लास्ट इसकी बाइंग हुई है, इससे पहले सेलिंग हुई है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एटलीस्ट कॉइन डंप होना, पंप होना दूर की बात है, कॉन्ट्रैक्ट इसका वेरीफाई है। यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट आके चेक करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई के अंदर इन्होंने दिया हुआ है वेरीफाई, लेकिन ये फेक इन्होंने वेरीफाई किया हुआ है। तो एटलीस्ट आप जाके ये चीज़ें बेसिक देखें कि कॉइन में बाइंग सेलिंग आ रही है या नहीं आ रही है, जो मेन चीज़ है। इसके अलावा यहाँ चार्ट जाके देखें, यहाँ पे चार्ट देखें, इसके अलावा लिक्विडिटी देखें, ये सारे पॉइंट आप देखें। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डिटेल में भी इसकी डेस्क टूल पे वीडियो बना दूंगा, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से उसने स्कैम किया इनके साथ। आपको वॉइस भी ये सुनने को मिलेगी, ये वॉइस आप सुने, आपको इससे भी थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। जी सर, ये वाले लिंक से खैर मैं हुआ था, और उसके अलावा अपना 1632 मेंबर इसके थे लास्ट टाइम जब इसने मुझे रिमूव किया है इस ग्रुप में से। इस पर सिर्फ अनाउंसमेंट होती थी, कोई और मेंबर वगैरह शो नहीं होता था। बाकी 1600 मेंबर्स है ना, 1600 प्लस मेंबर्स इसके अंदर है अभी भी। सर ये बिटगेट वॉलेट की कोई जैसे हेल्प सेंटर होता है, उसके अंदर अगर रब्ता करके ना देखूँ आपके ख्याल में कि ये ट्रांजैक्शन हो नहीं रही या कुछ भी, कोई या तो इसको किसी तरह को रिपोर्ट करने की कोशिश करे। मैं असल में चाह रहा हूँ कि अगर या तो मैं पहली प्रायोरिटी तो है कि मेरा कुछ ना कुछ निकल जाए। अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो फिर मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं क्या कहते किसी और का ना होने दूँ। तो फिर मैं उसके ऊपर ये यानी कि कोई किसी तरह इसको किसी तरह रिपोर्ट करूँ या कोई टोकन वगैरह को रिपोर्ट करूँ, कुछ ना कुछ मैं ना ऐसा सोच रहा हूँ इसको। तो बाकी मैं इसका हेल्प सेंटर काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा बिटगेट वॉलेट का। जी फ्रेंड, तो जिस तरह आपने वॉइस सुनी, और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इस मार्केट कंडीशन के अंदर जहाँ पे आपके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त अवेलेबल है, आप अगर आके देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे कॉइन, अगर आप आके यहाँ पे देखें वीव को देखें तो आप देखें कि इस वक्त वीव जो है आए आप और आपके देखें आप तो $17 मिलियन की लिक्विडिटी है, 1.111 बिलियन का इसका वो है। और आप आके अगर वन डे के चार्ट पे देखें तो देखें किस कंडीशन में इस वक्त ये कॉइन है। यहाँ पे आराम से, जब हमने अभी मार्केट अच्छी देखी थी तो अच्छे मार्केट फेस के अंदर यही आपको जो नज़र आ रहा था, मैंने इसको अभी ईजीली आराम से ना यहाँ देखा था, ये $3.5-4 पे ये चला गया था, मतलब यहाँ से 4x। आप ये देखें किस कंडीशन में है। ऐसे वक्त में अगर आप 3-4 प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग $500 वो लगाते जो है, यहाँ आपके साथ स्कैम हो गए। और पता नहीं मुझे हैरत ही हो रही कि इस तरह के आसान से जो बिल्कुल स्टार्ट के बेसिक चीज़ें समझे बगैर लोग पैसा लगा रहे हैं। तो वो ये समझें कम से कम कि कितना मतलब लोगों का पैसा इसमें जा रहा होगा जो इस तरह स्कैम का हिस्सा बन रहे होंगे। तो ख्याल करें प्लीज़, इस तरह से बाइंग नहीं करें, पहले चीज़ों को समझें सीखें। मैंने ऑलरेडी चैनल में वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको मैंने बेसिक बताया है कि किस तरह से आप फ्री में अर्निंग कर सकते हैं। आप जहाँ के वहाँ पे देखें डीप सीक AI अभी आया है, हालांकि वो अपना कॉइन अभी नहीं ला रहे, लेकिन उसके नाम से एक फेक कॉइन आ गया। अब अगर जाके आप इसको देखें तो यहाँ पे आप इसको बाय कर लें, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। जिसने यहाँ से बाय किया, जिसने इस चीज़ को समझा कि अभी लास्ट वीडियो मेरी इसी के हवाले से आई बटन में भी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। ये इस जस्ट जो है फेक कॉइन है, मगर ये हाइप को जो है ना इन्होंने कैश कर लिया। 11 पे आया था, 11 के बाद इसने तकरीबन 2 0 खाए, 9 पे आया। अब ये डंप में, यहाँ से ये डंप होकर अगर यहाँ आ गया तो आपके पैसे कहाँ जाएंगे। हालांकि लिक्विडिटी तो इसमें भी है, लेकिन ये एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए उन्होंने इस कॉइन पे आके पैसा लगाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और अभी भी बाइंग सेलिंग इसमें इतनी आ रही है। ये इस तरह की चीज़ों में हाथ ना डालें, अपना आप लॉस कर लेंगे। आप अच्छे प्रोजेक्ट में जाएँ, बड़े प्रोजेक्ट में जाएँ, ताकि ये है कि जब मार्केट सही हो तो आपकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी हो और आप किसी इस तरह की चीज़ में ना फंसें। जैसे आप ट्रम्प को देखें, ट्रम्प पे मेरे ग्रुप में कुछ लोग आए, उन्होंने 60 पे 50 पे मुझे कहा हम बाई कर रहे हैं। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा नहीं बिल्कुल बाई नहीं करें इसको इस वक्त। तो ये देखें अब आप इसकी कंडीशन 29 पे आ गया और यहाँ इसने सपोर्ट ली हुई है।
ख्याल रखें अपना। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।